ओम साई राम। वेलकम टू साईं समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि अगर आज भी चाहे ना, आज भी, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आप चाहें तो सब कुछ अपनी लाइफ में बेहतर बना सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है। और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर सकते हैं और हमें करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो छोटी सी कहानी ज़रूर सुने एंड तक, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपकी जो लाइफ है वो बेकार नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। एक बाबा का दिया हुआ एक तोहफ़ा है जो आपको बहुत मुश्किलों से मिला है, बहुत यूनियाँ काटने के बाद आपको मिला है, जिसे आपको यूँ बर्बाद नहीं करना किसी के लिए भी। अपनी उस ज़िंदगी को बहुत कीमती बनाना है जो बहुत अनमोल है आपके लिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो बहुत छोटी सी कहानी जिसे हम श्रवण करेंगे। तो चलिए। एक लड़का था जो स्कूल में पढ़ता था, और वो लड़का हमेशा गुमसुम सा, अजीब सा, ना उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह, ना वो किसी से बात करता था, ना कुछ करता था, ना कुछ चीज़ शेयर करता था, ना किसी से भी बात करता था। तो बहुत अजीब सा रहता था, बहुत अलग अलग रहता था सबसे। जहाँ चार लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होता था, अलग अलग रहता था, अपने आप अपनी दुनिया में रहता था। तो अगर कोई ऐसा इंसान होता है तो जाहिर सी बात है हर कोई नोटिस करता है, और ऐसे इंसान के पास कोई जाना पसंद भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा। लेकिन वहाँ एक ऐसे टीचर थे जो सब कुछ वो नोटिस करते थे, और उन्होंने उस लड़के को एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम ऐसे क्यों रहते हो, तुम इतना परेशान, मायूस, ना किससे घुलना मिलना, ना कोई दोस्ती, ना कुछ, किसी से कुछ नहीं, अपने आप में गुमसुम रहना, क्यों? तो उन्होंने कहा कि, उस लड़के ने कहा कि सर, क्योंकि मेरे लाइफ में, मेरे अतीत में ऐसा कुछ हुआ है, इतना कुछ बुरा हुआ है, इतना कुछ मैंने सहन किया है, इतना दुख है मेरे साथ में, कि जो अतीत है ना, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता और मैं उन बातों को भूल नहीं पा रहा। और इस वजह से अब मैं किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता। मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मुझे खुशियों से, चीज़ों से डर लगता है। अब मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता। अब मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मुझे किसी से घुलने मिलने का कोई शौक़ नहीं। अब मेरा दिल ही नहीं करता, अंदर से मन मर गया। और अक्सर हमारे साथ ऐसे ही होता है ना, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत अनुभव हो जाए, या गलत हमें लोग मिल जाए ना, या हमें कोई धोखा दे दे, तो हम कितने अजीब से हो जाते हैं ना। फिर दोबारा किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता, ना किसी से बात करने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये एक नॉर्मल सी जेन्युइन चीज़ है और सबके साथ में ऐसा होता है। तो ऐसा उस बच्चे ने, उस लड़के ने अपने टीचर को बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करना, संडे वाले दिन मेरे घर पर आना और हम दोनों मिलकर ना शरबत पियेंगे, आना। तुम्हें मैं अपने शरबत पर इनवाइट कर रहा हूँ, तो शरबत पीने आना। तो वो लड़का था, उसने कहा ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। और वो ऑन टाइम, बिल्कुल सही टाइम पर पहुँच गया संडे को उनके घर पर। और उनके सर ने उन्हें नींबू शरबत बनाया था, उन्होंने, सर ने, और उस लड़के को ऑफ़र किया और कहा कि लो पी लो। तो उस लड़के ने जैसे ही एक सिप लिया, एक घूंट लिया, तो उसने बड़ा गंदा सा मुंह बनाया और कहा कि अरे सर, ये तो बहुत खट्टा है। तो सर ने कहा अच्छा खट्टा है, लाओ मैं लाकर से बदल के ले आता हूँ, मैं फेंक देता हूँ इसको। तो वो लड़का बोला कि सर, ये बेकार थोड़ी ना हुआ है कि जिसे आप फेंक दोगे, आप इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दोगे तो जो ये बेस्वाद है ना, ये स्वादिष्ट हो जाएगा। इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सर कहते हैं यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है कि अगर तुम इस नींबू पानी के अंदर शक्कर को मिला दोगे तो जो ये बैलेंस है वो बन जाएगा, और वो जो स्वाद है इसका वो बरकरार रहेगा और वो स्वादिष्ट रहेगा। और इसी तरीके से कि तुम अपनी ज़िंदगी को भी सुधार सकते हो। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बुरे अनुभव आए हैं, कुछ बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ में घटित हुई हैं, तो तुम आगे तो अपने जीवन में कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी चीज़ें कर कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर कर अपने जीवन में अच्छी चीज़ें बना सकते हो, अच्छी चीज़ें घोल सकते हो। ये नहीं कि तुम अपने अतीत को लेकर बैठ जाओ। देखो, तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ वो तुम्हारा अतीत था। वो जो बुरा हुआ उसे तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारा अतीत था, वो बदल चुका है, वो बीत चुका है, तो तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले दिन को, जो तुम्हारा आने वाला पल है, उसको तुम अच्छा बना सकते हो अपने ही हाथों से खुद। क्योंकि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आकर इन्वॉल्वमेंट लेकर कुछ अच्छा नहीं करेगा, तुम्हें वो खुद करना होगा।
कोई तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी या अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये 1-8% ही होता है, क्योंकि बहुत ऐसा कम होता है। क्योंकि अगर हमें ही अपनी लाइफ को अच्छा बनाना होता है, क्योंकि कोई भी किसी की लाइफ को अच्छा नहीं बना सकता। हमें खुद की लाइफ को अच्छा बनाना है और अपने अतीत को भूलना है। जो आपके अतीत में जो कुछ हुआ, जो भी आपने दर्द सहन किया, जो संघर्ष किया, जो बुरी चीज़ें थी, वो बीत चुकी हैं। तो अपने बुरी चीज़ों को, अपने अतीत को अगर अपने प्रेजेंट में लेकर आओगे, अपने फ्यूचर में लेकर आओगे, तो वो आपके लिए ही हानिकारक बनेगा, वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपने आप को जो कुछ हुआ उसे भूल कर अपने आप को बेटर बनाना है और अच्छे से अच्छा करना है अपने साथ ही। क्योंकि वो कुछ आप किसी और के लिए गलत नहीं कर रहे हो, वो अपने लिए गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो किसके लिए परेशान हो? खुद के लिए। अपनी सोच को परेशान करोगे तो खुद के लिए, अगर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करोगे तो वो भी खुद के लिए। तो इससे बेटर है कि अपनी लाइफ को ख़राब करने से बेटर है कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व करो। जैसे अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहते हो ना, तो अपने आसपास ये देखो कि कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी सेवा करना शुरू कर दो, उनकी मदद करना शुरू कर दो। फिर देखो आपको कितनी खुशी मिलती है। जब आप किसी दूसरे की मदद करोगे ना, जब उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी सिर्फ आपकी वजह से, आपके माध्यम से, तो आपको बहुत खुशी होगी। देखना, आपको एक मकसद मिल जाएगा जीवन जीने का, एक वजह मिल जाएगी कि आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करके इस जीवन को बिताना है और हमें हमेशा अच्छा ही करना है। और ये बात हमेशा बाबा भी कहते हैं कि अपने आप को सर्वोपरि रखो, अपने आप को प्राथमिकता दो, अपने आप को फर्स्ट रखो हर चीज़ में। पहले अपनी खुशियों के बारे में सोचो, फिर सबके बारे में सोचो। क्योंकि अगर आप खुश रहोगे ना, तभी आप सबको खुश रख सकते हो और दूसरों की मदद करके भी अपने आप को आप खुश रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी को आज से सुधार सकते हो, अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और बाबा के बच्चों के लिए। आप ये मत सोचो कि सब कुछ अब हो चुका है, अब तो कुछ सुधरेगा नहीं। सुधर सकता है अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा की तरफ ले जाना चाहते हो। तो खुश रहिए और अपने जीवन में मिठास घोलिए, क्योंकि इस जीवन में आपके मिठास कोई नहीं घोलेगा सिर्फ आपके अलावा। अपने जीवन में आपको खुद मिठास घोलनी होगी और अपने जीवन को बहुत मधुर बनाना होगा, खुशियों भरा बनाना होगा, वो आपके हाथ में है। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।